Hello students, we have completed biomolecules, and in biomolecules now we have studied the enzymes. Okay, now we have started the enzymes. Now what is meant by the enzymes? Enzymes are biocatalysts that help in making chemical reactions at a greater speed without taking part इन द रिएक्शंस। ओके, उसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स क्या रहते हैं, बायोकैटलिस्ट रहते हैं जो हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन में, किसके लिए, ग्रेटर स्पीड के लिए, और जो क्या करते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस। ओके, देन हमने नेचर ऑफ एंजाइम्स देखे थे ना। दो नेचर ऑफ एंजाइम्स थे, जैसे कि प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम एंड देन सेकंड इट इज द कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ओके, देन हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी एंजाइम्स की, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ देखी थी एंजाइम्स की। दैट इज़ द प्रोटीनेशियस इन नेचर, 3 डायमेंशनल कॉन्फर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, specificity of action, reversibility of action and temperature. Okay, now we have to study the next topic of enzyme, that is the nomenclature of enzymes. Okay, nomenclature of enzymes. नाउ नॉमेनक्लेचर मतलब कि क्या, कि हम एंजाइम्स को कैसे नाम देंगे। ओके, तो उसके डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट ऐसे उसके एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से एंजाइम्स को नाम दिया गया है। ओके, जिसे नाम देना ही, इसे ही क्या कहते हैं हम, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे है, मतलब कि उसका जो नेम है वो कैसे पड़ता है उसको, दैट इज कॉल्ड एज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। The first of nomenclature of enzyme, it is the first, that is the naming by adding suffix ase, that is the ase. Okay, naming by adding suffix ase, that is the ase. Okay, तो नाउ इसमें क्या देखना है हमें कि जो नेम है एंजाइम का उसको सिर्फ क्या लगाना है, ए एस ई, सफिक्स ए एस ई लगाना है, दैट इज द एज लगाना है। ओके, अब बाय एडिंग सफिक्स ए एस ई टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच दे एक्ट, enzymes can be named as proteases, sucrases, nucleases, etc. Okay, तो by adding suffix as टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब कौन सा, जिस पर एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, तो जो सबस्ट्रेट का नेम है उनके ऊपर उस एंजाइम्स का नेम रखा जा सकता है बाय एडिंग ए एस ए, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, देन सुक्रोजेस, देन न्यूक्लिएजेस, etc. they act upon, that is the proteins, sucrose and nucleic acid. Okay, तो ये जो प्रोटीएजेस, ये जो एंजाइम है कि किस पर एक्ट करता है, कौन से सबस्ट्रेट पर, प्रोटीन पर। ओके, इसलिए प्रोटीन्स पर ये ऐड करता है, इसलिए उस एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीएज। ओके, देन सुक्रोज पर जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम क्या दिया गया है, बाय एडिंग एएसए, दैट इज द सुक्रेज। ओके, सुक्रोज ये इस सबस्ट्रेट पर जो एंजाइम एक्ट करता है उसे, उसका नाम दिया गया है सुक्रेज बाय एडिंग एएसई। ओके, देन न्यूक्लिक एसिड इस सबस्ट्रेट पर जो एंजाइम एक्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ, वो उस एंजाइम को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लिएजेस, दैट इज द एएसए। ओके, न्यूक्लिक एसिड हमने देखे हैं, न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड पर जो एक्ट करते हैं एंजाइम्स, उस एंजाइम को क्या नाम दिया गया है, दैट इज द न्यूक्लिएजेस बाय एडिंग सफिक्स एएसई। ओके, तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट रहा नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स का, कि नेमिंग बाय एडिंग एएसई, किस पर ऐड होना है एएसई, किस पर, सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट ऑन विच दे एक्ट। ओके, एंजाइम्स कैन बी नेम्ड। ओके, तो जो सबस्ट्रेट पर वो एक्ट करते हैं उस पर, उस पर क्या ऐड करना है, बाय सफिक्स एएसई, देन उसका नेम आ जाएगा, दैट इज द, जैसे कि प्रोटीएजेस, सुक्रोजेस, न्यूक्लियजेस, दे एक्ट अपॉन प्रोटीन्स, सुक्रोज एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके,
देन सेकेंड एस्पेक्ट क्या है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम का, दैट इज द अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब कि क्या किस पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो वो जो एंजाइम है किस पर परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर उसका नाम देना। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दैट इज द डिहाइड्रोजिनेज। ओके, डिहाइड्रोजिनेज, अब ये जो एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज ये क्या है, एक एंजाइम है, इसका क्या काम है, रिमूव हाइड्रोजन। ओके, तो सेकंड जो हमारा एस्पेक्ट है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, अब ये जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि रिमूव हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का रिमूव करना किसका काम है, इस एंजाइम का, दैट इज द डिहाइड्रोजनेज। इसीलिए इस एंजाइम को नाम क्या दिया गया है, डिहाइड्रोजनेज, मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, दैट इज द डिहाइड्रोजनेज। देन सेकंड इट इज द कार्बोक्सिलेज। ओके, कार्बोक्सिलेज, अब कार्बोक्सिलेज का काम का क्या है, क्या फंक्शन है, ऐड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है कौन सा भी एंजाइम, तो उस एंजाइम को क्या कहा जाता है, दैट इज द कार्बोक्सिलेज, उसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलेज। जब कौन सी भी रिएक्शन में CO2 ऐड होता है तब उस एंजाइम को क्या कहेंगे हम, कार्बोक्सिलेज कहेंगे। ओके, देन थर्ड दैट इज द डी कार्बोक्सिलेज। ओके, डी कार्बोक्सिलेज किसे कहेंगे हम, रिमूव CO2, रिमूव क्या करता है, CO2 करता है, मतलब CO2 रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव जो एंजाइम करता है उसे हम क्या कहेंगे, डी कार्बोक्सिलेज कहेंगे। ओके, देन फोर्थ टाइप दैट इज द ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेजेस किसे कहेंगे हम, हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हेल्प जो एंजाइम करता है उस एंजाइम को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेजेस। ओके, तो ये सब जो है डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेजेस, ये क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं ये बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग टू दैट द नेम इज गिवन। ओके, इस एंजाइम को कैसे नाम दिया गया है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। देन थर्ड एस्पेक्ट इट इज द अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, जहाँ से ये एंजाइम्स ऑब्टेन मतलब पाए गए हैं उसके हिसाब से उसको नाम देना, दैट इज द अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। जैसे कि पेपेन। ओके, पेपेन किससे, फ्रॉम द पपया, पपया जो ट्री है यहाँ से जो एंजाइम मिलता है ना, उस एंजाइम को नाम दिया गया है पेपेन। देन ब्रोमेलियन, ब्रोमेलियन फ्रॉम मेंबर ऑफ ब्रोमेलिएसी फैमिली, दैट इज द पाइनएप्पल, पाइनएप्पल या फिर ब्रोमेलिएसी फैमिली से जो एंजाइम मिलता है दैट इज द ब्रोमेलियन, उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है ब्रोमेलियन। जैसे कि पपया से पेपेन मिलता है और ब्रोमेलिएसी फैमिली से कौन सा मिलता है एंजाइम, ब्रोमिलियन मिलता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। ओके, देन फोर्थ एस्पेक्ट इट इज द according to international code of enzyme nomenclature. Okay, according to the international code of enzyme nomenclature, international code कौन सा है enzyme nomenclature का। okay, तो first है उसका rule, the name of each enzyme ends with an suffix ase, that is the ase, and consists of double name. okay, तो पहला जो रूल है कि उसका जो एंड होगा वो किससे होगा, सफिक्स एएससी होगा और डबल नेम उसको रहेगा। ओके, देन द फर्स्ट नेम इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सब्सट्रेट अपॉन विच द एंजाइम एक्ट, जो पहला जो नेम होगा उसका वो क्या बताएगा कि किस सब्सट्रेट पर वो काम कर रहा है या फिर एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर उस एंजाइम का फर्स्ट नेम रहेगा। ओके, फर्स्ट नेम किस पर रहेगा, जिस पर वो एंजाइम जिस सब्सट्रेट पर वो एंजाइम एक्ट कर रहा है उस पर उसके हिसाब से उसका फर्स्ट नेम इंडिकेट करेगा। देन सेकंड नेम कैसा रहेगा, द सेकंड नेम इंडिकेट्स द रिएक्शन कैटेलाइज। ओके, जो रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है वो एंजाइम उसके हिसाब से उसका सेकंड नेम इंडिकेट करेगा, मतलब कि बताएगा। तो सेकंड नेम क्या इंडिकेट करेगा, द रिएक्शन
कैटेलाइज, जो रिएक्शन उस एंजाइम ने कैटेलाइज की है उसके ऊपर उस सेकंड नेम उसका इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, ओके, ये जो एंजाइम है दैट इज द पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, ये क्या करता है, कैटेलाइजेज द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड, ओके। तो हमने सेकंड इसमें देखा था कि डीकार्बोक्सिलेज किसको नाम दिया जाता है, जो रिमूव क्या करता है, CO2 करता है, ओके। तो ये जो पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, अब ये क्या है, दो नेम आ गए हैं इसमें। फर्स्ट नेम क्या है, पायरुविक, मतलब कि क्या, पायरुविक किस पर ऐड हो, कौन सा सबस्ट्रेट है, इसका मतलब सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड, ओके। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कौन से सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है, दैट इज द पायरुविक एसिड पर, ओके। और कौन सा, मतलब इंडिकेट द रिएक्शन कैटेलाइज, कौन सी रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेट कर रहा है, मतलब कि रिमूवल ऑफ CO2, ओके। तो ये जो पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, ये जो नाम दिया गया है एंजाइम का, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम है पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, ये किस पर काम करता है, सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड पर काम करता है। और दूसरा जो नेम है डी कार्बोक्सिलेट, ये क्या करता है, इंडिकेट रिएक्शन कैटेलाइज की जो रिएक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि क्या, कि रिमूवल ऑफ CO2 कर रहा है। अगे ध्यान में, तो इसके हिसाब से इसका नेम दिया गया है, दैट इज द उस एंजाइम का, दैट इज द पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज दैट कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड, ओके। then similarly एक example रहा, then second example it is the similarly the enzyme glutamate pyruvate, okay। तो second enzyme है that is the glutamate pyruvate, okay। अब ये क्या करता है, ट्रांसमिनेज, ओके, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, ओके। ये क्या है, एक एंजाइम का नाम है, दैट इज द ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज catalyzes the transfer of an amino group from the substrate glutamate to another substrate that is the pyruvate, okay। तो इसके नाम पर ही हमें पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, कि ये जो एंजाइम है क्या क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट कौन सा रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा, दैट इज द ग्लूटामेट, मतलब सबस्ट्रेट कौन सा है, ग्लूटामेट है, ओके। और अनादर सबस्ट्रेट कौन सा है, दैट इज द पायरुवेट, ओके। तो ट्रांसमिनेज मतलब कि क्या, एक अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो ग्रुप कर ट्रांसफर करा है, मतलब कि क्या, इस एंजाइम से क्या हो रहा है, एक अमीनो ग्रुप सबस्ट्रेट ग्लूटामेट से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, सबस्ट्रेट पायरुवेट से, ओके। तो इसीलिए इसका नाम क्या है इस एंजाइम का, दैट इज द ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, ओके। मतलब कि क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट ग्लूटामेट से एक अमीनो ग्रुप कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, अनादर सबस्ट्रेट पायरुवेट पर ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। आगे ध्यान में, तो इसका मतलब अब ये जो फर्स्ट दो नेम है ये क्या बता रहा है, सबस्ट्रेट का नाम बता रहा है, जैसे कि ग्लूटामेट एक सबस्ट्रेट है और पायरुवेट एक अनदर सबस्ट्रेट है, ओके। तो और तीसरा जो नेम है ट्रांसमिनेज, ये क्या बताता है कि रिएक्शन कौन सी कैटेलाइज कर रही है, ओके। तो ट्रांसमिनेज कर रहा है मतलब कि क्या, ट्रांसफर हो रहा है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसका थर्ड नेम जो आ रहा है दैट इज द ट्रांसमिनेज आ रहा है, ओके। तो फर्स्ट नेम इट इज द सबस्ट्रेट ग्लूटामेट, सेकंड नेम दैट इज द पायरुवेट, मतलब अनादर सबस्ट्रेट पायरुवेट, और कौन सी रिएक्शन है, दैट इज द ट्रांसमिनेज, मतलब एक अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द फ्रॉम द सबस्ट्रेट ग्लूटामेट टू अनदर सबस्ट्रेट पायरुवेट, ओके। इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज द ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, ओके। आगे ध्यान में, नाउ दिस इज द अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर। तो इसीलिए इसकी क्या रूल है, फर्स्ट जो रूल है कि जो एंजाइम का नेम है वो ACE से रहेगा, दैट इज द सफिक्स ACE, और कंसिस्ट ऑफ अ डबल नेम रहेगा उसका। द फर्स्ट नेम क्या करेगा, इंडिकेट करेगा
कि नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नेचर बताएगा जिस पर एंजाइम एक्ट कर रहा है। ओके, देन सेकंड नेम क्या इंडिकेट करेगा, रिएक्शन कौन सी कैटेलाइज है इसका सेकंड नेम इंडिकेट करेगा। अब हमने उसके एग्जाम्पल देखे, दैट इज द पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज कैटालाइज द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड, इसीलिए पायरुविक एसिड पर ये काम करता है ये एंजाइम, इसीलिए इसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम पायरुविक है। ओके, और क्या काम क्या रिएक्शन कर रहा है, रिमूवल ऑफ CO2 कर रहा है, इसीलिए इसका क्या है, डिकार्बोक्सिलेज है। ओके, सिमिलरली एंजाइम ग्लूटामेट पायरुवेट क्या ट्रांसमिनेज, ये क्या करता है, कैटेलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट ग्लूटामेट टू अनदर सबस्ट्रेट पायरुवेट। ओके, तो ये जो ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज ये है एक नेक्स्ट एंजाइम है जो क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट ग्लूटामेट से एक अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है सबस्ट्रेट पायरुवेट तक। ओके, नाउ दिस इज द nomenclature of enzymes. Okay, this is the nomenclature of the enzymes. First is the naming by adding ASE according to the type of function they perform, according to the source from which they are obtained, and according to the international code of enzyme nomenclature. Okay, now thank you.